हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम समझेंगे कि मैथ आपको किस तरह जो है तैयार करना है। आपको पता है कि फॉरेस्टर में टोटल मार्क्स 32 हैं मैथ्स के। तो मैथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाए फॉरेस्टर में। अब हम सिलेबस में अगर देखेंगे तो टोटल 10 टॉपिक है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक आपका बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है। उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस है। उसके बाद कंपाउंडिंग और उसके बाद डिस्काउंटिंग। फिर मेंसुरेशन है। फिर ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम 32 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें इसमें, तो हर एक टॉपिक से 3 मार्क्स आएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब आप 3 इंटू 10 करोगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 10 टॉपिक में पर टॉपिक से 3-3 नंबर का आएगा, तो 30 नंबर आपके हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन आप ऐसे रखें कि जो बहुत ज़्यादा टफ होंगे। अब इन 10 टॉपिक में 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो हर कोई कर पाएगा अगर उसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसलिए आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप अगर ज़ीरो है मैथ्स में तो आप थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो आप 10 से 15 या 15 से 20 मार्क्स तक ले सकते हैं। आप जब भी अरिहंत की बुक खोलेंगे तो आपके पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में जो है वो आप सारे टॉपिक करोगे, जैसे न्यूमेरल्स दिए हैं, फेस एंड प्लेस वैल्यू दी है। इसके अलावा बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको HCF LCM पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड मास पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ना पड़ेगा। और हर एक चैप्टर में आपको सिर्फ बेस लेवल क्वेश्चन करने हैं। आप हाई लेवल क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जब आप हर एक चैप्टर स्टार्ट करोगे, आप पहले कोशिश करोगे कि स्टार्टिंग पेज पढ़े, जो एग्जांपल्स दिए हैं एक्सरसाइज की उनको पढ़ें, और फिर जाके आप क्वेश्चंस पे जाएं और कोशिश करें क्वेश्चंस को करने की। अब जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको मार्क कर दें, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको सर्कल करके रखें। और जो आपके सॉल्यूशंस दिए हैं वहाँ पे देखें कि किस तरह से किया है क्वेश्चन। अगर आपको वहाँ से नहीं आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। हर एक चैप्टर में से अराउंड पहले 20 क्वेश्चन आप सीखोगे, करोगे, उनको बार बार करोगे, और उतने ही क्वेश्चन जो है आपके मार्क्स जो हैं इम्प्रूव करेंगे। फिर जाके आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे जब जाओगे, वहाँ पे आप टैबुलेशन, बार ग्राफ और उसके अलावा पाई चार्ट और लाइन ग्राफ पढ़ोगे। इनमें भी ये रूल है कि पहले आपने एक्सरसाइज देखनी है, और एक्सरसाइज में देखना है कि किस तरीके से किया है क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करना है उस एक्सरसाइज को, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। और उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि पहले पूरी सारी एक्सरसाइजें करोगे उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओगे, फिर टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसलिए प्रैक्टिस साथ साथ करें क्वेश्चंस की। प्रॉफिट लॉस पे भी बिल्कुल इसी तरह से आपने एक्सरसाइज देखनी है किस तरह से किया गया है क्वेश्चन, और फिर आपने एक्सरसाइजेज पे जाना है और वहाँ पे ट्राई करना है क्वेश्चन करने की। आपको क्वेश्चन नहीं आता उसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे यूट्यूब की हेल्प लेके। कंपाउंडिंग में आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, और दोनों टॉपिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर आपका डिस्काउंटिंग आ जाता है, तो डिस्काउंटिंग आपने अच्छे से पढ़ना है। जिस तरह से मैंने प्रीवियस टॉपिक कहे हैं उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको भी स्मार्टली पढ़ोगे। आप कोशिश करोगे कि आप एक्सरसाइज देखो स्टार्टिंग से, तो आप फॉर्मूले याद रखो, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरियाज, उनके जो फार्मूले हैं आप कोशिश करोगे कि आपको याद रहें, और उसके लिए आप नोट्स बनाएंगे। ये ध्यान रखें कि नोट्स में आप सिर्फ ट्रिक्स और मेथड्स जो हैं वो उतारोगे, क्वेश्चन कोई नहीं उतारोगे, क्वेश्चन सिर्फ किसी रफ पे प्रैक्टिस करोगे। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स में आप सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ोगे, मीन, मीडियन और मोड। ये सबसे आसान है और ये आपको 3 नंबर देके जाएगा पक्का। तो आप इसमें डिविएशन मेथड वाला जो है वो छोड़ दोगे, वो पार्ट, वो जेकेएस भी नहीं पूछने वाला। प्रोबेबिलिटी में आप कॉइन्स, कार्ड डेक्स और बाल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, और आप यूट्यूब की हेल्प लेंगे। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मटेरियल, आप किसी भी चैनल पे जाएंगे, आप सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इनको करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई ज़ीरो भी है मैथ में तो वो 15 नंबर तक आराम से ले सकता है इस सिलेबस में जो दिया गया है।
लेकिन आपने स्मार्टली पढ़ना है और कम पढ़ना है, और जितनी ट्रिक्स जितने फॉर्मूले उसमें बताए हैं उतने पे रिलाई करना है। और बेसिक क्वेश्चन जो हैं हर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन करके आपने सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना है बार बार। वही सेम ट्रिक्स जो हैं बार बार इस्तेमाल होंगी, और इस तरह से आपके सबकॉन्शियस में जो है क्वेश्चंस बैठ जाएंगे और आराम से आप पेपर में कर पाएंगे। पर कंडीशन ये है कि आप एग्ज़ाम में रिलैक्स रहो। जितना ज़्यादा बेसिक्स आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि मैं मल्टीपल एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो उतने हार्ड लेवल के नहीं होते हैं, वो इजी लेवल के होते हैं। असल में हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अलग अलग टाइप के, और हम जो सेम चीज़ है उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ें चेंज कर देते हैं। पहले अगर कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर हम ऐसे इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिससे हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने पिछला क्या पढ़ा था। तो स्टिक रहो बिल्कुल सेम चीज़ों पे। अगर मेंसुरेशन में आप बेसिक लेवल पढ़ के जाओगे तो भी आपका पेपर जो है अराउंड 25 मार्क्स जो है आप ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कोशिश करें आपका ये पेपर जो है अच्छा हो जाए। अच्छे से कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बेहतर होगा। और कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, और 8 घंटे का टाइम टेबल सेटअप करें, और हर दिन जो है सारे कंपोनेंट्स को टच करें। बाय, तो फिर मिलेंगे।